है, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आज देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, दुनिया में प्रेस का बड़ा महत्व है और इसे चौखंबा राज के एक मजबूत पिलर कहा जाता है। जब एक गिरता है दूसरा बचाता है, दूसरा गिरता है तीसरा बचाता है, सब गिरता है तो मीडिया बचाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था आज हम इसलिए आए कि जो गाजीपुर में घटना हुई वह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा और सत्येंद्र उर्फ सत्या जो उस दिन के डेलीगेशन में लोग गए थे, उस डेलीगेशन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन पर मैं खुद आया, जेल गया था और जो आप बीती बच्चों ने सत्येंद्र उर्फ सत्या सहित उनके 17 लोग जो बंद थे, मैं सबसे मिला, सबसे बात किया और लंका करंडा थाना ने जो जुल्म किया और इस सब घटना के मूल में करंडा थाना। यदि ये घटना गलत था तो फिर शासन ने और सरकार ने क्यों भेजा, उनको मुआवजा क्यों दिया और उनके लिए सहयोग राशि क्यों दी, और यह घटना सही थी तो थाना इंचार्ज पर क्यों नहीं कार्रवाई की। तो इसके मूल में कहीं न कहीं प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना हरकत था और हम उसकी निंदा करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि जितने भी बच्चे जेल में बंद हैं ना अपराधी हैं और ना कोई गलत और गंदा काम करने वाले। इस तरफ पुलिस उत्पीड़न कर रही है, समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ेगी और समाजवाद का मतलब है जहाँ जुल्म हो वहाँ खड़ा हो जाए। जब इंसाफ नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी ने इसके लिए सचेत और सर्वे किया। आज उसी का नतीजा है, समाजवादी पार्टी का खड़ा होने से ही उस गरीब को न्याय मिला और गरीब को न्याय दिलाना ही समाजवादी पार्टी के उद्देश्य रणनीति। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मदद करना, सहयोग करना और ये बताने का काम किया है कि समाजवादी पार्टी हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ने का काम किया है। जहाँ कोई वंचित हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, जिसका न कोई अपना हो न सपना हो, उसके लिए कोई लड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी, और उसका नतीजा आप देख सकते हैं। और मैंने सत्या से खुद बात किया, करंडा थाना ने जो निर्मम और गंदा और घटिया काम, सत्या एक छात्र नेता है, उस पर कोई अपराधी मुकदमा नहीं, संघर्षशील लड़का है, न ठेकेदार है, न कोई गंदा कह दिया वो आया था। उसका एक भी फुटेज में आप बता दें कि कोई सत्या ने कोई गलत और गंदा काम किया। मैं प्रशासन से जरूर मांग करूंगा, सबसे पहले तो करंडा इंचार्ज को लाइन हाजिर करें, इसके बाद उस केस की जांच कराया जाए। इस केस की थाना में तारीफ देकर FIR हुआ। इसको लेकर 29 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आने वाले थे सर, क्या आ रहे हैं? अभी तो परमिशन इन्होंने कुछ दिया नहीं, हरा अलग लगा दिया। हम लोग का तो मकसद है न्याय दिलाना और न्याय के लिए हम लोगों ने
आवाज बुलंद किया तो न्याय मिला, उसको अनुदान मिला, FIR दर्ज हुआ और समाजवादी पार्टी खुद इसी पर चुके तो गई समाजवादी पार्टी और क्या करने गई। ये गलत बात है, कोई कहीं जाए और कोई कहे हम नहीं जाने देंगे, तो ये अपने आप में गलत गंदा काम है। और डेमोक्रेसी में पक्ष और विपक्ष दो पहलू होते हैं, हम दुश्मन नहीं। विपक्ष का काम ही है जहाँ सरकार आंख की जगह कान से देखने लगे और कान सुनने की जगह आंख से सुनने लगे, तो मेडिकली अनफिट है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने इनके खिलाफ पत्रक देना, इनके लिए जाना, काम करना, और बहुत भयक्रांत है लोग। मैं बताऊं कि गलती कोई और करे और समाजवादी पार्टी को मुलजिम बनाया जाए और दहशत पैदा किया जाए, पूरा करंडा इलाके में दहशत का माहौल है। और इस तरह का दहशत का माहौल है कि हर आदमी डरा सहमा है। मैं जरूर कहूंगा कि इस तरह का कार्य न हो जिससे आम आदमी भयक्रांत हो, और जो भी गलत और गंदा काम किया है बच्चों के साथ उन पर कार्रवाई हो। जबकि फिर आपसे कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ने तो यही न कहा इससे जाति हुई है, हम तो जांच कर नहीं सकते हैं, जांच तो थाना करेगी। जांच जो थाना करना चाहिए, अभी तो थाना कोई रिपोर्ट नहीं लगाई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट थाना ने जो आयोग का रिपोर्ट आया जो कभी आया नहीं। जब तक आयोग का रिपोर्ट ना आ जाए हम इस पर क्या बहस करें। लेकिन हम ये बहस नहीं कर रहे हैं क्या हुआ नहीं हुआ, वह महिला मरी ये सत्य है कि नहीं सत्य। मरी होगी तो कोई ना कोई काल कारण रहा, हम इसी की बात आपसे कर रहे हैं। हम तो एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया जिसके खिलाफ आरोप है, अच्छी बात है, गिरफ्तारी तो नहीं कर रही थी, इसीलिए तो समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। गिरफ्तार की और अच्छा बात है, हम जा रहे थे उसको सहयोग करने, तो इनकी है न्याय भी यही दिला रहे हैं, हर कुछ इन्हीं के पास है, जो चाहे सो कर ले। ये तो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, हम ही को गिरफ्तार कर लेंगे। पीड़ित परिवार से समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के मिलने जा रहे हैं तो अब धारा लागू कर दिए, 163 BNS का लागू कर दिया। आज विपक्ष की एक मजबूत चेहरा है माननीय अखिलेश यादव, जब ये मजबूत चेहरा है और ये कह रहे कि मैं आऊंगा, तो इसका इंतजाम सरकार को करना, शासन प्रशासन को करना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे मिलना चाहिए, मिलने देने का डेमोक्रेसी में आप वार्तालाप। आज सब युद्ध के बाद आप ईरान अमेरिका सब मजबूत देश है, वो भी वार्ता कर रहे हैं। उस आदमी पर कमजोर है, उसको इतना दबाव बना के उसको एक भय की वातावरण में खड़ा किया, भय तो निकले, उसको ही तो समझ में आए कि कोई ना कोई मेरे साथ खड़ा है। मिलने के पीछे हम उसको सहयोग करना चाह रहे हैं, हम उसको न्याय दिलाना चाह रहे हैं, उसको इस विश्वास जगाना चाह रहे हैं, हम कोई और हो या ना समाजवादी पार्टी तुम्हारे साथ। यदि समाजवादी पार्टी इस पर दबाव नहीं बनाती, उस गरीब को ये जिसका FIR दर्ज हुआ ही नहीं, पहला FIR, पहला तो पता कर लीजिए, जो उसने FIR दर्ज किया था पहला FIR दर्ज ही नहीं हुआ, पहला FIR दर्ज ही नहीं हुआ था। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी ने इस पर वो हल्ला किया, अन्याय हो रहा है, तभी तो FIR दर्ज हुआ। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो व्यवस्था है
और जो होना चाहिए वो कहीं न कहीं शासन प्रशासन नहीं कर रहा था, तभी समाजवादी पार्टी से चर्चा है कि अखिलेश यादव कर इनके पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं है भाई। आप 23 में महिला आरक्षण लागू कर दिए, फिर अब आप ला रहे हैं उसमें महिला कोई, आप ऑर्डिनेंस पढ़िए ना, उसमें महिला कहीं नाम है नहीं। आप पढ़िए, मैं मेरे पास है, आप पढ़िए, जो बिल लाए हैं उसमें महिला का नाम ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो मध्य बंगाल में जो मुख्यमंत्री है महिला नहीं है का, इसके लिए पूरा दिल्ली, पूरे जहां इनके शासन प्रशासन है देश में, और जिनके जितने इनके मजबूत चेहरे हैं सबको बंगाल में उतार दिया गया। एक तरफ महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो एजेंडा में महिला नाम ही नहीं है, पढ़ ली। अब पहले पढ़िए तो जो रूस किए हैं महिला पर, गिरा क्यों?